तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस का क्या देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है और उसके बाद केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन जो है वह प्रोसेस है, मैं लिख दे रहा हूँ, द प्रोसेस इन विच वन और more substances are converted into different substance। मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस लगता है ना, और कन्वर्ट होता है, अलग अलग सब्सटेंस बनता है उसमें, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच वन और द मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिला या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें वन और मोर सब्सटेंस मिला हुआ है, दो सब्सटेंस मिला हुआ है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक डिफरेंट सब्सटेंस बना, इसका प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल जो रिएक्शन है उसी को सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा मैग्नीशियम है उसका सिंबल लगाएंगे, ऑक्सीजन का सिंबल लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो इसको जो है केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिस्मेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक रिप्रेजेंट करते हैं इसी को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन है ना उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ सिंबल के साथ। ठीक है, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम का क्या सिंबल होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का क्या होता है। तो वही सिंबल्स जो है ना उसका यूज़ करके और फॉर्मूला के तौर पे बैठाते हैं ऑफ वेरियस स्पीसीज इन्वॉल्व्ड, स्पीसीज इन्वॉल्व्ड। कहने का मतलब कभी कभी हीट करके, कभी कोल्ड करके, है ना, कभी एयर में ट्रैवल करके, ये सब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं न्यू सब्सटेंस। तो ये कहलाया हमारा केमिकल इक्वेशंस। इक्वेशन जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग इसी को लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुटा हुआ, तो मैग्नीशियम का Mg होता है, क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का होता है O2, और ऑक्सीजन गैस हमारा O2 में हो रहता है डबल के साथ, है ना, दो के साथ, सिंगल नहीं लिखा जाता है इसको, है ना। हमारा दो अणु बन के ऑक्सीजन O2 कहलाता है। फिर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा MgO। 9th क्लास में हम लोग फॉर्मूला सीखे थे कि MgO कैसे बनाते हैं, जितने भी कंपाउंड्स है कैसे बनाया जाता है वो हम लोग इसमें सीखे थे 9th क्लास में। तो Mg + O2 MgO, ये हमारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया किस में? इक्वेशन में, सिंबल बन गया इसमें। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल्स को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? तो हम लोग को जो है ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना क्यों जरूरी होता है? तो वी नीड टू बैलेंस आवर केमिकल इक्वेशंस, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करना होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, इसीलिए बैलेंस करना होता है। कहने का मतलब ये है कि जितनी मात्रा में हम लोग मिलाते हैं कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस, उतनी मात्रा में बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो गया या फिर वो जो है एक्स्ट्रा बन गया। जितना मात्रा में डालोगे उतना ही मात्रा में बनेगा, हम लोग को मिलेगा। तो वी नीड टू सब्सटेंस, वी नीड टू बैलेंस केमिकल equation in order to satisfy the law of conservation, law of conservation of mass।
ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसी को बोलते हैं जिसमें कोई भी मास, कोई भी सब्सटेंस जब हम लोग मिलाते हैं, दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब है ना ही उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं बना सकते हैं, और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। जितना मात्रा में डालेंगे उतना ही मात्रा में बनेगा। मान लो ये 25 ग्राम डाले इसको, है ना, और ये भी डाले मान लो 50 ग्राम, तो दोनों मिल के होगा कितना होना चाहिए? 75 ग्राम मिलना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो हम लोग जो है ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशन को। जब लिखोगे तो बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है O2 है, ठीक है। तो O2 जो है सिर्फ O क्यों नहीं है? क्योंकि O जो है ना हमेशा O जो है हमेशा ऐसा केमिकल इक्वेशन है जिसमें मतलब ऑक्सीजन जो है एग्जिट करता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक यानी कि उसमें डबल रहता है, ठीक है। तो दस इट शुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एटम। सिंगल एटम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि डबल एटम ये होता है हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है। इसमें दो ऑक्सीजन मिल के बनता है ये हमेशा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग सिंगल जो है एटम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसको बैलेंस करके हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Mg प्लस O2, MgO बना रहा है, ठीक है। अब दोनों तरफ चेक करना पड़ता है कि दोनों तरफ जो भी सब्सटेंस है वो इक्वल क्वांटिटी में है कि नहीं है। यहाँ पे देखो Mg सिंगल है, एक ही है, ऑक्सीजन दो है इसमें, है ना। इधर देखो Mg सिंगल है, एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल है। डबल होना चाहिए ना, इधर डबल है तो इधर भी डबल होना चाहिए। तो यहाँ डबल करने के लिए तुम यहाँ पे नहीं लगाना नंबर, नीचे नहीं लगाया जाता है, ठीक है, हमेशा आगे में लगाते हैं। बीच में भी नहीं लगा सकते, ये तो साथ में है ना, तो बीच में नहीं लगाते, इसलिए हमेशा आगे लगाना है। 2 लगा दिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया, हुआ ना बैलेंस। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे Mg जो दिख रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम जो दिख रहा है वो भी डबल हो गया। आगे जब ऑक्सीजन डबल करने वाले थे हम, इसलिए आगे में 2 लगाए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन डबल होगा तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इसके साथ ये भी डबल हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दो इसमें इधर, तो सब बैलेंस हो गया। कैसे देखो, मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, यहाँ पे जो 2 है ये दोनों का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन H2 प्लस O2, 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है ना, बना हमारा H2O, वाटर बना प्लस हीट रिलीज हुआ, उससे तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस तो इसको करना हम लोग को। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है, दोनों तो ठीक है। ऑक्सीजन चेक करो, वहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन? 2। यहाँ पे कितना है? 1। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आगे में 2 रख देंगे, बीच में नहीं लगाते हैं और नीचे नहीं लगाते, इतना याद रखना, हमेशा आगे ही लगाया जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आगे में 2 लगा दिए, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया बाबू, देखो यहाँ पे कैसे, H2 है पहले से और आगे में भी 2 आ गया, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 जब 4 हो गया, कितना हो गया? 2 लेकिन यहाँ तो 2 ही है, तो 4 करो इसको, आगे में 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 4 हो गया। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, इस तरह बैलेंस किया जाता है, ठीक है। आगे देखो Ki, ठीक है, पोटेशियम और आयोडीन मिला हुआ है साथ में, प्लस Pb प्लस NO3 का होल 2, ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट में लगा हुआ है, इसमें याद रखना, ब्रैकेट वाला भी समझना है। फिर यहाँ पे बना PbI2 प्लस KNO3। यहाँ पे एक काम करो, NO3 को पूरा चेक करो, ठीक है, नाइट्राइट है ना। तो ये पूरा जब चेक करेंगे हम लोग तो समझो कि इसमें NO3 जो है वो 2 बार है और इसमें NO3 1 बार है, तो आगे में इसका 2 कर दो, नीचे ऊपर नहीं करना है, बीच में, है ना, हमेशा आगे। तो 2 करने पे क्या हो गया, यहाँ पे NO3 जो है डबल था तो यहाँ भी डबल हो गया, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम यानी K जो है वो डबल हो गया, इसका साथ ये भी रहेगा, तो इधर तो सिंगल है ना, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ 2 किए, बाकी देखो यहाँ पे आयोडीन वाला जो है यहाँ 2 था, देखो यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे आयोडीन जो है वो भी डबल हो गया और यहाँ तो खुद डबल है, ठीक है। अब Pb चेक करते हैं, Pb यहाँ पे सिंगल एक ही है, यहाँ भी देखो एक ही है, तो आपस में क्या हो गया, सब बैलेंस हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा H2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है प्लस Cl2 2 है, यहाँ पे बना HCl, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सिंगल है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे सिंगल है कि नहीं। तो एक ही बार आगे में 2 कर दो, ये 2 दोनों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा Zn, जिंक प्लस AgNO3, ठीक है। अब ध्यान दो हम क्या बोले थे, यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे NO3 बोले थे कि एक ही साथ देखना, तो यहाँ पे NO3 एक साथ देखो और यहाँ पे NO3 देखो एक साथ, तो NO3 यहाँ पे डबल है 2 है ना, लेकिन यहाँ पे सिंगल है समझो, तो आगे में 2 कर दो, आगे में ही करना है टेम्पो, ठीक है।
पहले किसी को भी चेक कर सकते हो, किसी को भी, पहले जिंक को भी चेक कर सकते हैं हम लोग, सिल्वर भी पहले कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो पहले चेक, ठीक है। तो NO3 को चेक किए थे, यहाँ पे डबल था, तो आगे में क्या किया हम लोग, यहाँ पे डबल कर दिए, तो NO3 दो बार हो गया। यहाँ पे जो हमारा Ag है वो डबल हो गया फिर, तो यहाँ पे तो सिंगल है ना, उसको भी डबल करना पड़ेगा। अब Zn चेक करो, Zn यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, अब सब बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 प्लस KCl, यहाँ पे देखो K2 दिख रहा है यहाँ पे डबल, लेकिन यहाँ पे सिंगल दिख रहा है, K यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल दिख रहा है, तो आगे में क्या करेंगे, उससे क्या हुआ कि ये हमारा पोटेशियम K यानी कि 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गया, यहाँ भी तो क्लोरीन, इधर भी तो 2 है, अब सब बैलेंस हो गया। SO4 Ba सेम है, बेरियम यहाँ भी सेम, तो इस तरह तुमको चेक करना है कि ये सेम है कि नहीं, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला टाइप होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। फिर होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जितनी सारी रिएक्शन है ना सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। फिर होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को भी बोल सकते हो तुम रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो, शॉर्ट नेम है उसका, है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जितने टाइप के हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं सबको हम लोग डिफाइन करेंगे और समझेंगे इसका एग्जांपल के साथ कि ये होता क्या है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जो है ना आपस में मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट देता है हम लोग को, ठीक है। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। इसका एग्जांपल से समझा जाए तो जैसे कि मान लो कि ए हमारा कोई एक सब्सटेंस है, वो बी के साथ मिल जाता है ना, तो कुछ अलग जो है प्रोडक्ट बनाता है, जैसे सी, जिसका प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होता है, ठीक है। एक यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसलिए सिंगल एग्जांपल हम लिख देते हैं। जैसे कि हम सबसे फर्स्ट में पढ़े थे हम लोग ना कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो मैग्नीशियम समझो ए के प्लेस मैग्नीशियम आ गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, है ना। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 डाला जाता है, ठीक है, यहाँ भी 2 डालते हैं तो मैग्नीशियम सेम हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका है, कम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें 2 अलग अलग सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक नया सिंगल प्रोडक्ट देता है, ठीक है, ये अलग रहता है, समझ गए। तो जैसे एग्जांपल क्या लिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें द रिएक्टेंट जो होता है ना वो सिंगल रिएक्टेंट जो है ब्रेक डाउन कर जाता है, यानी कि टूट जाता है। द रिएक्शन इन विच a single reactant क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूटता है, टू गिव 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। यानी कि इसमें क्या होता है ना, एक हमारा जो रिएक्टेंट रहता है सिंगल रिएक्टेंट, जैसे यहाँ क्या या कंबाइन होकर बनाया सिंगल प्रोडक्ट का भी, इसमें क्या होता है सिंगल रिएक्टेंट जो है टूट जाता है, ब्रेक डाउन करता है और हम लोग को 2 या 2 से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट देता है। जैसे कि एक सिंगल हम लोग मान लेते हैं, ये जो है एक हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, ये हमारा जो है रिएक्शन करके ये ब्रेक डाउन कर देता है, B+C बनाता है, यानी कि सिंपलर कुछ प्रोडक्ट्स देता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको, लाइमस्टोन। तो ये जो है अगर ये रिएक्शन हुआ है, इसमें हीट दिया गया है, इसको हीट देने से रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन होता है। तो अगर इसकी हीट दिया गया तो ये जो सिंपलर प्रोडक्ट्स में बदल जाता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ देगा हमारा CO2 गैस रिलीज होगा, ठीक है,
CO2 गैस। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, ये हीट करने पे क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोला जाता है इसको, क्विक लाइम, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। समझ गए। तो ये एग्जांपल है, ठीक है, कि एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन करके हमारा दो या दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें डिस्प्लेस कर देता है द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। देखो समझो ध्यान से, इसमें क्या होता है ना कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो दूसरे के साथ जिससे रिएक्शन कर रहा है उसका जो रिएक्टिव जो लेस रिएक्टिव कम रिएक्टिव जो एलिमेंट है उसको हटा के खुद उसके प्लेस पे बैठ जाता है। एग्जांपल इसका जैसे देखो, मान लो ए हमारा कोई सब्सटेंस है जिसको BC जो है वो BC के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कंपाउंड के साथ, तो ये B को अलग कर दे रहा है और A के साथ C बना देता है। मतलब ये जो है ना सब्सटेंस C के साथ बना दिया और B को अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, डिस्प्लेस। एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल में हम लोग लेते हैं जैसे कि मान लो कि एल्युमिनियम है, ठीक है ना, एल्युमिनियम जो है वो फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है FeSO4, ठीक है। अगर फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो जो यहाँ पे लेस रिएक्टिव है ना जैसे कि SO4, इसको मतलब Fe को हटा देगा और ये एल्युमिनियम जो है सल्फेट के साथ बनाएगा, तो बनाएगा Al2SO4 का होल 3, ठीक है, ऐसा बनाता है, प्लस Fe को अलग कर देता है, ठीक है। तो ये वो डिस्प्लेस कर दिया, इसको क्या किया, Fe को डिस्प्लेस करके खुद उससे बना रहा है। इसको बैलेंस भी करना होता है, तो बैलेंस करने के लिए बताया गया है ना, फिर से सीखना पड़ेगा, हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे फेरिस सल्फेट, ठीक है। ये हुआ हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना, आपस में आयन्स का एक्सचेंज होता है। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स react by an exchange of ions। आयन्स का अदला बदली हो जाता है टू न्यू कंपाउंड के लिए, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। यानी कि दो अलग अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए आयन्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे कि मान लो कि इसमें AB कंपाउंड रिएक्शन करेगा CD कंपाउंड के साथ, ठीक है, AB कंपाउंड CD कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये A जो है ना, ये जो A है वो D के साथ बनाएगा, ये जो B है वो C के साथ बनाएगा, एक दूसरे से क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है। यानी कि B से BC बनाएगा और A से AD बनाएगा, अलग अलग कंपाउंड। ये तो एग्जांपल है ना, सिंबल से एग्जांपल, एग्जैक्ट एग्जांपल हम देते हैं। देखो आपको एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि इसमें BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2 जो है वो रिएक्शन करेगा अगर हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है। BaCl2 सोडियम सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करता है तो ये जहाँ Ba हमारा SO4 के साथ बनाएगा और ये जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ बनाएगा, आपस में आयन्स का एक्सचेंज हो जाता है। तो ये बनाएगा हमारा BaSO4, क्या बनाएगा, BaSO4, ये वाइट प्रेसिपिटेट है, यानी कि ये बेरियम सल्फेट है हमारा, प्लस ये बनाएगा NaCl, सोडियम बनाएगा क्लोरीन के साथ NaCl। तो ये आपस में आयन्स का क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है ना, या तो एडिशन होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीडेशन बोलेगा ना तो ऑक्सीजन को ऐड किया जाएगा, रिडक्शन बोलेगा तो ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज either defined in terms of एडिशन होता है या फिर रिमूवल होता है, यानी कि हटाया जाता है।
क्या, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसका एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। या तो एडिशन करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन में क्या किया जाता है ना, ऑक्सीडेशन में जो है हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, और हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। और रिडक्शन में क्या होता है ना, ऑक्सीजन जो है हट जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है उसमें, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे CuSO4, मान लो कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को हम लोग कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो ये जो हमारा कॉपर है ना वो अलग हो जाएगा, और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन बनाएगा, CO2 गैस। क्या बनाएगा, CO2 नहीं, CO बनाएगा, ठीक है। हाँ, CO बनाएगा, CO2 नहीं बनाएगा। हाँ, ये कॉपर तो ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो ऑक्सीजन जुट जा रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। क्या हुआ ये, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कार्बन कॉपर से हट जा रहा है ऑक्सीजन, कॉपर यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ सिर्फ कॉपर बचा, तो ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है ये, रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हटना वो रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन जुटना होता है ऑक्सीडेशन। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक अलग से रिएक्शन था, उसका नाम है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है उसका हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शंस इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है बनाता है इनसोल्यूबल, जो कि बैठ जाता, रिएक्शन के बाद वो नीचे बैठ सेटल डाउन हो जाता है वो। द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट, एक जो प्रोडक्ट होता है ना वो बनता है जो इनसोल्यूबल रहता है, पानी में घुलता नहीं है, ठीक है, इनसोल्यूबल रहता है और सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है। रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, वो जिसमें रिएक्शन होगा ना उसमें सेटल डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल सोडियम का, सोडियम सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड का ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है आपस में सोडियम सल्फेट जो है और बेरियम क्लोराइड का लेते हैं हम लोग। सोडियम सल्फेट ऐसे होता है Na2SO4, इसको जो है हमारा ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें BaCl2 ये भी एक्वस सॉल्यूशन में, दोनों आपस में जब रिएक्शन होता है तो बनता है BaSO4 प्लस NaCl बनता है। क्या बनता है, BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ पे जो है प्रेसिपिटेशन का काम करता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये जो हमारा इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट, ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, ठीक है। इसको हमारा बैलेंस भी करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए सिर्फ यहाँ पे 2 डालेंगे ना, सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन वैसा है जिसमें एक वन ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है फॉर्म करता है इनसोल्यूबल और सेटल डाउन हो जाता है, वो नीचे बैठ जाता है रिएक्शन के दौरान, है ना, इनसोल्यूबल होता है यानी घुलता नहीं है ये, ठीक है। तो वो ही हुआ हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कोरोजन, ठीक है ना। ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, ये एक स्लो प्रोसेस है, कोरोजन इज अ स्लो प्रोसेस जिसमें सरफेस पे यानी कि ऊपर वाले सतह में जो है ना, और फिर मेटेलिक ऑब्जेक्ट, कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट है ना उसके ऊपरी सतह में जो है रिएक्शन कर जाता है, या तो ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा या मिक्सचर से रिएक्शन करेगा, ठीक है। कोटेड चढ़ जाता है, आर कोटेड विथ ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट से रिएक्शन कर जाता है ये, ठीक है, या फिर सल्फाइड से भी रिएक्शन कर सकता है।
यानी कि कोरोजन एक ऐसा स्लो प्रोसेस है जिसमें उसके सरफेस पे, है ना, सरफेस ऑफ द मेटेलिक ऑब्जेक्ट, उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे यानी ऊपरी सतह में जो है कोटेड चढ़ जाता है। किसका कोटेड चढ़ता है? या तो ऑक्साइड का चढ़ जाता है, या फिर हाइड्रोक्साइड का, या कार्बोनेट का, या फिर सल्फाइड का। उसके ऊपर में सतह पे इसका कोटेड हो जाता है, यानी ऊपरी परत में चढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये वो जो मेटल होता है उसको डिस्ट्रक्शन करता है, यानी कि नुकसान पहुंचाता है। दिस लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल के द्वारा उसको नुकसान पहुंचाता है ना। केमिकल रिएक्शंस विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे कि जो कॉपर पार्टिकल्स रहते हैं ना, कॉपर के जो पार्टिकल्स रहते हैं, पार्टिकल्स बोलो ना, तो कॉपर आर्टिकल में अगर उस पर कोरोजन हुआ तो ग्रीन कलर का हो जाता है, वो ग्रीन कोटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? उसमें ग्रीन कोटिंग हो जाता है। और अगर आर्टिकल जो है या कोई भी मटेरियल जो है वो सिल्वर से बना हुआ है, तो सिल्वर आर्टिकल जो होते हैं उस पर ब्लैक कलर का कोरोजन हो जाता है। किस कलर का? ब्लैक कलर का कोटिंग चढ़ जाता है उसमें, काला काला हो जाता है। सिल्वर का देखा होगा, ऊपर भी सतह काला काला होगा। ठीक है। और अगर आयरन आर्टिकल्स है, आयरन ऑब्जेक्ट्स है, लोहा का, तो सब जानता है कि इसमें किस कलर का चढ़ता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। ये लोहा में ब्राउन कलर का जो जंग लगता है ना, ब्राउन रस्ट हो जाता है उसमें। ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है किसका? कोरोजन का। कॉपर में ग्रीन कोटिंग चढ़ जाता है, सिल्वर में ब्लैक कोटिंग, और आयरन में ब्राउन कोटिंग। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी में भी डिफाइंड एज द एरियल ऑक्सीडेशन, यानी कि लिख देते हैं, रेंसिडिटी में भी डिफाइंड एज द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट या फिर ऑयल। ठीक है। ऑयल से बने हुए जो भी खाने रहते हैं, खाना रहता है जो कि, है ना, containing food materials indicated by, मतलब जो भी हमारा ऑयल कंटेनिंग जो फूड मटेरियल होता है ना, वो अनप्लेजेंट स्मेलिंग करने लगता है, यानी इसमें महक आने लगता है, अनप्लेजेंट स्मेल, या पर उसका टेस्ट बदल जाता है, एंड टेस्ट। ठीक है। तो रेंसिडिटी में भी डिफाइंड एज द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, यानी कोई भी ऑयल या कंटेनिंग फूड का या फैट कंटेनिंग फूड का जो रहता है, तला हुआ, भुंजा हुआ, ठीक है, वो जो खाने रहता है ना, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है, जिससे क्या होता है, उसका जो स्मेल रहता है वो अनप्लेजेंट हो जाता है, महकने लगता है, और उसका टेस्ट क्या होता है, बदल जाता है। समझ गए ना? एक्सपोलर हो जाता है। तो इसको बचने के लिए भी कुछ मेथड होना चाहिए। ठीक है। तो बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उसको ऑक्सीजन से बचा के रहेंगे। ठीक है। यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट लगाएंगे उसमें, जिसमें वो ऑक्सीजन से सुरक्षित रहे। यूज़ ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट, उसको बोलेंगे कि हमारा वो बचा हुआ रहे ऑक्सीजन से। इसमें क्या करते हैं ना कि ऑयल या फैट प्रेजेंट रहता है उसमें फूड में, उसको क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग जो है टेंडेंसी में रखते हैं, जिससे वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है वो। ठीक है। दूसरा है कि पैकेज में कर रखते हैं उसको हम लोग, पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग ऑफ फूड। बैग्स में क्या करते हैं हम लोग, उसको पैकेज बना लेते हैं, जो कि हम नाइट्रोजन गैस में भरा जाता है। ठीक है। फ्लश्ड विथ और नाइट्रोजन, फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। और उसको प्रिवेंट, ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग, प्रिवेंट कर देते हैं। ऑल्सो प्रिवेंट रेंसिडिटी, द नाइट्रोजन इज केमिकली अनरिएक्टिव गैस होता है, यानी कि वो खाना के साथ रिएक्शन नहीं करता है वो। ठीक है। जिससे काफ़ी दिन तक वो सुरक्षित रहता है। या फिर इसको जो हम लोग फैट टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, स्टोरिंग द फूड मटेरियल इन एयर टाइट मतलब हवा किसी कोना से नहीं घुसेगा, एयर टाइट कंटेनर से। ठीक है। उसमें रखेंगे, या कीप कर सकते हैं फूड को फ्रॉम दी सनलाइट, या सनलाइट से उसको बचा सकते हैं, धूप से, नमी से, ये सब से वो एक्सप्लोर हो जाता है, यानी कि रेंसिडिटी हो जाता है उसमें। फ्रॉम सनलाइट।
ठीक है। तो इन मेथडों से हम लोग उसको रेंसिडिटी को हटा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो ख़त्म हुआ।